चलो बच्चों, अभी एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, जिसमें पार्ट ऑफ द असेट्स जब सेल की जाती है तो उस केस में मशीनरी अकाउंट पे या कोई भी असेट्स अकाउंट पर डेप्रिसिएशन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 13 देखा था, और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और डिस्कस करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में फिर से। तो मैं एक बार आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शेयर कर देता हूं। अब आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं पहले कि ये बाकी क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है। जो इससे पहले हमने क्वेश्चंस किए थे वहां पर हम मशीन्स जब परचेज करते थे, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, कितनी भी मशीन हम परचेज करते थे, जब हम मशीन को सेल करते थे तो हम पूरी मशीन सेल करते थे। मशीन 1 पूरी सेल कर दी, मशीन 2 पूरी सेल कर दी। पार्ट ऑफ द मशीन हम सेल नहीं करते थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 में हमने देखा पार्ट ऑफ द मशीन हमने सेल किया था, तो उसका ट्रीटमेंट हमने वहां पे समझा था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 है, इस क्वेश्चन में भी पार्ट ऑफ द मशीन सेल हो रहा है। अब हम समझते हैं, पहले क्वेश्चन को एक बार स्टडी कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में महिंदर बोट अ मशीन कॉस्टिंग ₹1,12,000, 1,12,000 की मशीन परचेज की है ऑन 1 जनवरी 2016 एंड स्पेंट ₹2,000 ऑन इट्स फ्रेट, 2,000 रुपए फ्रेट पे खर्च कर दिया, एंड 6,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, 6,000 रुपए इस मशीन को इंस्टॉल करने पर खर्च कर दिया। अब ये सब आपको पता ही है कि अकाउंटिंग पर्पस के लिए जब हम किसी असेट्स को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो सिर्फ उसकी मशीन की कॉस्ट ही नहीं, मशीन परचेज करने के बाद उसको अपने पास लाने तक कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी, अपने पास इंस्टॉल करना या कोई टैक्सीज पे करना, उसको फर्स्ट टाइम यूज करने तक जितना भी खर्चा आता है वो सारा का सारा कैपिटलाइज किया जाता है। कैपिटलाइज करने का मतलब उसी असेट्स की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है और टोटल वैल्यू के साथ हम असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पर असेट्स रिकॉर्ड होगी 1,12,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000, टोटल 1,20,000 रुपीज की असेट्स हम अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे। आगे क्या बताया, आगे बताया ऑन 31 मार्च 2018, 2016 पूरा निकल गया, 2017 पूरा निकल गया, 31 मार्च 2018 को 1/3 ऑफ द मशीन बिकम यूजलेस, उस मशीन का 1/3 पार्ट यूजलेस हो गया जिसको हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया। यहां पर बच्चे डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है हमने उसको सेल कर दिया, और कितने में सेल कर दिया, 27,000 रुपीज में। अब आपको लग रहा होगा सर मशीन का एक पार्ट कैसे सेल कर दिया। ऐसा होता है समटाइम्स, कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर कई तरह की मशीन होती है, मतलब एक बड़ी मशीन जिसमें कई सारी छोटी मशीन होती है। इस बड़ी मशीन को आप प्लांट भी कह सकते हो, राइट। जैसे मान लो एक कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर में मॉनिटर भी है, सीपीयू भी है, यूपीएस भी है, माउस भी है, कीबोर्ड भी है, ये सब आप परचेज करके देन उसको असेंबल कर लेते हो और पूरा अपने आप में ये एक मशीन बन जाती है, एक कंप्यूटर बन जाता है। अब मान लो पहले आपको यूपीएस यूज हो रहा था, बाद में आपके एरिया में लाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल जाती ही नहीं है और फ्लक्चुएशन भी बिल्कुल नहीं होती है, तो आपको यूपीएस की नीड ही नहीं है, तो आप यूपीएस निकाल के बेच सकते हो। तो पार्ट ऑफ द मशीन सेल हो गया, राइट। जब आपने कंप्यूटर परचेज किया होगा तो टोटल कंप्यूटर को आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया होगा। अब पार्ट में वो सेल हो रहा है तो उसको हम सेल कर देंगे। यही इस क्वेश्चन में देखना है कि ऐसे केस में क्या होता है। अब इसके दो अल्टरनेट है बच्चे,
जैसे 1,20,000 की मशीन मैंने परचेज की है और ये कह रहा है 1/3 पार्ट आगे चल के सेल हो रहा है। अगर 1/3 पार्ट आगे चल के सेल हो रहा है, इसका मतलब 2/3 पार्ट सेल नहीं हो रहा। 2/3 पार्ट को हम कैरी कर रहे हैं आगे भी। तो दो ऑल्टरनेट हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। फर्स्ट ऑल्टरनेट हमारे पास है कि हम पूरा का पूरा 1,20,000 रुपीज एज एन असेट्स अपने पास बुक करें, इसके दो पार्ट ना करें, इसके पार्टीशन ना करें, पूरी वैल्यू से असेट्स रिकॉर्ड कर ले अपने पास, और जब आगे चल के सेल की बात करेगा तो हम बाइफरकेट कर लेंगे कि WDV क्या बनती है एट द टाइम ऑफ सेल। या दूसरा ऑल्टरनेट हमारे पास ये है कि हम पहले से ही 1/3 और 2/3 इस मशीन के दो पार्ट कर लें। ये ऑल्टरनेट 2 हो गया, राइट। ये ऑल्टरनेट 1 हो गया। इस मशीन के दो पार्ट कर लें 1/3 और 2/3 में, और अगर 1/3 और 2/3 पार्ट करेंगे तो 1,20,000 का 1/3 हो जाएगा 40,000 रुपीज और 2/3 हो जाएगा 80,000 रुपीज। आप चाहो तो इस मशीन के दो पार्ट कर सकते हो, मशीन 1 मशीन 2 ऐसा हम बोल के इसको रिकॉर्ड करेंगे 40 80, टोटल 120 हो गया। अब इससे क्या होगा, एट द टाइम ऑफ सेल जो 1/3 पार्ट है वो पहले से ही सेपरेट चल रहा है, और जो भी उसकी WDV होगी वहां से उसकी हेल्प से हम उसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये सेकंड ऑल्टरनेट है। फर्स्ट ऑल्टरनेट क्या है, सीधा ही एक ही मशीन रिकॉर्ड करो 1,20,000 रुपीज की। सेकंड ऑल्टरनेट थियोरेटिकल पॉसिबल है। थियोरेटिकल इसलिए पॉसिबल है क्योंकि क्वेश्चन में आपको पहले ही क्वेश्चन रीड करके पता चल जाता है कि 2 साल 3 साल 4 साल के बाद इसका 1/3 पार्ट सेल करने जा रहे हैं, राइट। प्रैक्टिकली ये चीज नहीं पता होती है कि 2 साल बाद या 3 साल बाद कितना पोर्शन हम सेल करेंगे या नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिकली तो बच्चे हमें ऑल्टरनेट 1 ही लेके चलना होता है, हमें नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो हम 1 गो में 1,20,000 ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं भी अभी आपको ये क्वेश्चन ऑल्टरनेट 1 से ही बता रहा हूं, और ये इजी है, कोई इश्यू नहीं है। एट द टाइम ऑफ सेल जो भी पोर्शन उसने बताया उसको हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमने ये देखा था। डेप्रिसिएशन 10% दिया हुआ है बच्चे, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड से, ठीक है। और बताया कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। बच्चे डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और जनरली अकाउंटिंग पर्पस से हमारा फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, और 1 अप्रैल टू 31 मार्च भी हो सकता है। क्लियर। तो जो भी हमें दिया होगा हम उसको ले लेंगे। अगर 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एवरी ईयर, तो इसका मतलब हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर का है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही चार्ज होता है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अप टू 2019 मुझे शो करना है, ये रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट मैं बना लेता हूं। इसी क्वेश्चन को मैंने डायग्राम फॉर्म में अपने पास बना लिया है, फॉर्मेट यहां पर रेडी है। बच्चे डेप्रिसिएशन का मेथड जो था वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, 10% पर एनम है, राइट। और ये 4 सालों का मैंने यहाँ डायग्राम बना लिया है, जिससे कि क्वेश्चन को करने में आसानी मिलेगी, मुझे अब बार बार क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या हो रहा है, 1 जनवरी 2016 को मैंने एक असेट्स परचेज की है जिसकी कॉस्ट 1,12,000 रुपए थी, 2,000 फ्रेट था और इंस्टॉलेशन चार्जेस
₹6,000 थे। अभी हमने डिस्कस किया ही है, अकाउंटिंग पर्पस से असेट्स परचेज करते समय जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, टैक्सीज हम पे करते हैं वो सारे कैपिटलाइज होते हैं, असेट्स में ऐड हो जाते हैं। तो असेट्स मुझे बुक करनी है 1,20,000 रुपीज से 1 जनवरी 2016। जब भी एसेट्स परचेज करते हैं तो हम लिखते हैं टू बैंक, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? 1,20,000 रुपीज। सेकेंड ऑल्टरनेट से मैं मशीन 1 मशीन 2 करके 40-80 भी चला सकता था, बट उसकी नीड नहीं है। बहुत इजीली लास्ट में सेल के टाइम पर आके मैं इसको बाइफरकेट कर सकता हूं, तो इतना लेंदी बनाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को। अब उसके बाद क्या हो रहा है, परचेज करने के लिए तो सिंपल टू बैंक किया और बात खत्म, फर्स्ट इवेंट रिकॉर्ड हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट इवेंट कब आता है, बीच में ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी परचेज सेल नहीं है। फाइनेंशियल ईयर एंड होना अपने आप में एक इवेंट होता है, क्योंकि उस समय हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना होता है। तो बच्चे 31 दिसंबर 2016 को मैं डेप्रीसिएशन चार्ज कर लूंगा। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। और डेप्रीसिएशन बच्चे कितना होगा, 1,20,000 रुपीज पे 10%। हमने ये असेट्स 1 जनवरी, फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर परचेज कर ली थी, तो इसका मतलब पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा 12/12, आपस में कैंसिल हो जाएगा, नहीं भी लिखोगे तो 1,20,000 का 10% 12,000 रुपीज बच्चे यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेप्रीसिएशन। क्लियर? और उसके बाद सेम डेट को एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम अपनी बुक्स को क्लोज कर देते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस क्या निकल जाएगा, 1,20,000 माइनस 12,000, 1,08,000 रुपीज। क्लियर बच्चे? 10% का डेप्रीसिएशन था पर एनम। 1 जनवरी को हमने एसेट्स परचेज की थी, तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा। टू 2016 के जो भी इवेंट्स थे वो हमने रिकॉर्ड कर लिए, और जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। 1 जनवरी 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,08,000 रुपीज। अब देखते हैं नेक्स्ट इवेंट क्या हो रहा है। ड्यूरिंग द ईयर 2017 भी कुछ नहीं हुआ, कोई सेल परचेज नहीं हुई, तो सीधा क्या हो गया, ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2017 को। ईयर एंड होगा तो हमें डेप्रीसिएशन लगाना है। अगेन बाय डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन मेथड हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दिया हुआ था, WDV मेथड दिया हुआ था, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें हम ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसमें हम WDV रिटर्न डाउन वैल्यू पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, जितने भी डेप्रीसिएशन होंगे वो लेस कर देंगे, तो फाइनली जो हमारी WDV होती है उसके ऊपर हमें डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना होता है। तो 1,08,000 पे 10%, 10,800 रुपीज, 10,800 रुपए का डेप्रीसिएशन सेकेंड ईयर में आ गया। अब ये ईयर भी हम क्लोज कर देंगे।
1,08,000 रुपए। और बच्चे क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 10800 97200 97,200। ठीक है, 97,200 रुपीज। और हमारा सेकेंड ईयर भी क्लोज हो गया। अगर यहां मैं बात करूं तो ये 31 दिसंबर 2017 वाले इवेंट को मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डेट आई 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को हमने इस असेट्स का कुछ पार्ट, कितना पार्ट, 1/3 पार्ट हमने सेल कर दिया। कितने में, 27,000 रुपीज में, राइट। अब इस केस में क्या करना होगा, देखो अभी मेरे पास अगर मैं बात करूं 1 जनवरी 2018, पहले तो हम ओपनिंग वैल्यूज लिख लेते हैं। जो लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस थे वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंसेस बन जाते हैं। ₹1,08,000। अब बच्चे ये 1,08,000 रुपीज जो है ये टोटल मशीन की WDV है, लेकिन मुझे इसमें से 1/3 अलग चाहिए, 2/3 अलग चाहिए, राइट। तो सिंपली वर्किंग नोट में मैं क्या कर सकता हूं, 1,08,000 रुपए जो मेरी WDV है एज ऑन 1 जनवरी 2018, ये WDV है 1 जनवरी 2018 को। इसमें कुछ पार्ट बच्चे सेल हो रहा है 1/3 पार्ट, और कुछ पार्ट सेल नहीं हो रहा, आगे कैरी होगा। ये अनसोल्ड पार्ट है और ये पार्ट हमने सेल कर दिया। तो जो पार्ट हमने सेल कर दिया उस पार्ट पे हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होता है। बट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने से पहले हमें बुक वैल्यू चाहिए, कब की, सेल डेट की। क्लियर। तो सबसे पहले मैं 1 जनवरी 2018 को जो मेरे पास WDV है वहां से इसको सेग्रीगेट कर लेता हूं 1/3 और 2/3 में। तो 1,08,000, 36,000 रुपीज 1/3, और जो रिमेनिंग आ गया 1,08,000 माइनस 36,000, ये 72,000 रुपीज 2/3 वाला पोर्शन हो गया। ये 72,000 और 36,000 क्या है बच्चे, ये दोनों WDVs हैं, कब की, एज ऑन 1 जनवरी 2018 की, राइट। 1 जनवरी 2018 की। बस मैंने इसको सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग सेपरेट कर दिया, जो पार्ट सेल कर रहे हैं और जो पार्ट अनसोल्ड है दोनों को अलग अलग कर दिया, राइट। लेकिन सेल की डेट 1 जनवरी नहीं है, सेल की डेट क्या है, 31 मार्च 2018। देख लो यहां पे डायग्राम में, ये देखो सेल की डेट है 31 मार्च 2018। तो इतने टाइम पीरियड जितना टाइम मेरे पास असेट्स रही है, इतने टाइम पीरियड को तो बच्चे डेप्रिसिएशन निकलेगा ना। जब भी हम सेल करते हैं तो 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। वन इज डेप्रिसिएशन, सेकेंड इज बाय बैंक यानी कि सेल प्राइस जो क्वेश्चन में गिवन है 27,000 रुपीज, एंड थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 3 चीज निकालनी होती है। बहुत सारे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हमने असेट्स को सेल किया होता है उसके जस्ट पहले फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है, मतलब लास्ट एक दिन पहले तक का, प्रीवियस डे तक का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है।
हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं और वेरी नेक्स्ट डे हमने एसेट सेल कर दी, तो आपको डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका है। बट जहां पर टाइम गैप आ गया कि हमने लास्ट डेप्रिसिएशन लगाया है 31 दिसंबर 2017 को, लेकिन असेट सेल कर रहे हैं 3 महीने के बाद, 3 मंथ्स के बाद, तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, तभी हम सेल वाली डेट की WDV तक पहुंच पाएंगे, राइट। तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 36,000 जो एसेट सेल हो रही है उसका डेप्रिसिएशन 10% और 3 मंथ्स का, ये डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे। 3600 मल्टीप्लाई 3/12, 900 रुपीज का डेप्रिसिएशन निकल के आता है। 900 रुपीज डेप्रिसिएशन निकल के आता है 3 मंथ्स का। तो WDV एज ऑन 31 मार्च 2018 क्या हो जाएगी, क्योंकि सेल डेट क्या है बच्चे, सेल डेट ये है, जो सेल डेट है मुझे उस डेट की बुक वैल्यू चाहिए। बुक वैल्यू मतलब WDV वैल्यू, एक ही बात है। 36,000 माइनस 900, बुक वैल्यू बच्चे आती है 35,100 रुपीज। 35,100। अब ये असेट्स सेल कितने की हुई है, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि ये असेट सेल हो रही है 27,000 रुपीज की। सेल वैल्यू 27,000। बच्चे 35,100 वाली असेट्स को 27,000 में बेचेंगे तो क्या होगा, हमें लॉस होगा। 8,100 रुपीज का लॉस आ गया। क्लियर। तो जो मुझे 3 चीजें चाहिए, एक मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए 3 मंथ्स का, ये कैलकुलेट हो गया। एक मुझे सेल वैल्यू चाहिए, ये कैलकुलेट हो गया। एक मुझे लॉस चाहिए होता है, ये कैलकुलेट हो गया। तो ये 3 चीजें मुझे चाहिए होती हैं एट द टाइम ऑफ सेल। तो इन तीनों को मैं यहां पर रिकॉर्ड कर लूंगा, जिस डेट को सेल हो रही है 31 मार्च 2018। सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन किसका है, 1/3 पार्ट का डेप्रिसिएशन है, जो 1/3 पार्ट ऑफ द मशीन हम सेल कर रहे हैं उसका। क्लियर, जो हम सेल कर रहे हैं। कितना डेप्रिसिएशन निकाला हमने, 900। सेम डेट को ही जब सेल होगी तो हमें पैसे मिल जाएंगे बाय बैंक अकाउंट। 27,000 रुपीज हमें मिल गए, राइट। एंड लॉस, लॉस भी इसी साइड पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। ये है बच्चे लॉस ऑन सेल। क्लियर, लॉस ऑन सेल ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया था 81,000 रुपीज। 81,000 नहीं, सॉरी 8,100 रुपीज। क्लियर। और ये जो तीनों वैल्यूज हैं, इन तीनों वैल्यूज को जब आप ऐड करोगे तो कहां पहुंचोगे, जो इसकी WDV वैल्यू थी इसके इक्वल, 36,000 के इक्वल। 36,000 वाला पार्ट अब बाहर निकल गया है ना। यहां पर अगर आप WDV देखोगे 1 जनवरी 18 की, तो बच्चे यहां पे 2 पार्ट थे ना, एक 36,000
और एक 72,000। कौन सा पार्ट सेल हुआ था? ये वाला पार्ट सेल हुआ था। तो 36,000 डेबिट में था 1,08,000 रुपीज में, जो 1/3 वाला मशीन का पार्ट था। अगर वो सेल हो गया तो क्रेडिट में 36,000 मतलब कि माइनस हो गया, निकल गया, तो रिमेनिंग 72 वाला पार्ट बच गया। क्लियर? चलो, ये तो बात होगी सिर्फ जो हमने 1/3 पार्ट सेल किया उसकी, यानी कि ये वाला इवेंट हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब आगे चलेंगे, आगे क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2018 को। तो जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है तो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो मशीन्स हैं बच्चे, उसका डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करेंगे ही 31 दिसंबर 2018 बाय डेप्रिसिएशन। अब ये कौन से पार्ट का है? जो रिमेनिंग पार्ट था, 2/3 ऑफ द मशीन। 2/3 ऑफ द मशीन जो बचा हुआ था उसका डेप्रिसिएशन कितने का बचा हुआ था? 72,000 रुपीज का बचा हुआ था। अगर इसके दो पार्ट करें, अगर आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दो पार्ट करते आओगे तो WDV यही आएगी, राइट? एक पार्ट ये आएगा 2/3 वाला, और एक पार्ट ये आएगा 1/3 वाला। 1/3 वाला तो सेल हो गया, 1/3 वाला तो सेल हो चुका है, तो रिमेनिंग बचा कौन सा है? 72,000 वाला बचा हुआ है हमारे पास। इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का। ध्यान रखना, पूरे अमाउंट पे डेप्रिसिएशन मत लगा देना, राइट? जैसे हमारे पास अगर दो मशीन होती थी, एक मशीन सेल हो जाती थी, तो सेल होने के बाद जब एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे तो रिमेनिंग मशीन का करते थे, जो सेल हो गई उसका नहीं करते थे। यहां पर भी ऐसे ही है, यहां पे बस पार्ट ऑफ द मशीन सेल हो गया, ये वाला पार्ट सेल हो चुका है 36,000 वाला, तो इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। जो पार्ट बचा हुआ है उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। क्लियर? 72,000 का 10% पूरे 12 महीने के लिए है, तो 7,200 रुपीज, 7200 रुपए इसका डेप्रिसिएशन आ गया, और बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 72,000 माइनस 7,200, 64,800, राइट? ये दोनों कितना हो गया? 72,000 2/3 वाले पार्ट मशीन की बात होगी, और ये 36,000 1/3 वाले पार्ट की बात होगी, राइट? तो यहां पर इसको बैलेंसिंग कर देंगे, ये आप चेक कर लेना, इक्वल ही आएगा। क्लियर? अब आगे क्या होगा? जो क्लोजिंग बैलेंस निकाला है उसको ओपनिंग लिख लेते हैं। 1 जनवरी 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,800। ये लो जी, हमने ओपनिंग बैलेंस भी लिख दिया। देखते हैं अभी क्या और कोई इवेंट रहता है बच्चे। ये इवेंट भी हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। क्वेश्चन में हमसे 2019 तक का प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट मांगा था। ड्यूरिंग द ईयर कुछ और परचेज सेल नहीं है, सीधा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो हमें डेप्रिसिएशन तो लेना ही पड़ेगा ना 2019 का। चलो, तो हमें क्या करना है? एक साल का और अकाउंट बनाना है, 31 दिसंबर 2019 बाय डेप्रिसिएशन। जो भी असेट्स रिमेनिंग है वो तो कंटिन्यू आगे कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी। 6480, 10% डेप्रिसिएशन, और क्लोजिंग बैलेंस
64,800 माइनस 6480, 58320। फोर्थ ईयर भी बच्चे हमारा एंड हो गया 64,800। लेकिन यहां पे क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, हमें क्या करना होता है, ओपनिंग बैलेंस भी लिखना होता है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट कहां होता है, जब आप यहां पर ओपनिंग बैलेंस लिखोगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये आपने लेजर वाले चैप्टर में समझा होगा कि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है। तो बच्चे ये पार्ट ऑफ द असर जब हमने सेल की है उस पर क्वेश्चन था। साइड में मैंने वर्किंग बना के दिखाई है आपको, और ऊपर इसका डायग्राम भी बना हुआ है। क्लियर? तो मैं कोशिश करता हूं आपको एक स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन दिखा दूं। क्लियर? अब आप एक स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये पूरा क्वेश्चन 4 सालों का, 4 इयर्स का हमसे मांगा था। पहले हम कंप्लीट वैल्यू ऑफ द मशीन लेके चल रहे थे और पूरी ही मशीन पर पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे। जब उसने सेल की बात की, जिस फाइनेंशियल ईयर में सेल की बात की, उस टाइम पर हमने इसको सेग्रीगेट कर लिया, इसके 2 पार्ट कर लिए। एक पार्ट जो सेल होगा, एक पार्ट जो सेल नहीं होगा, आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। जो सेल होगा उस पर 3 चीजों का ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन, सेल वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन होगी, देन प्रॉफिट या लॉस। क्लियर? और प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं, सेल डेट की WDV या बुक वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं सेल वैल्यू के साथ। साइड में वर्किंग नोट में ये गिवन है, राइट? चलो यहां पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, पार्ट ऑफ द असेट्स सेल का।